से विपक्ष जो लामबंद था इस वक्त मुंबई में सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उसने अब अपनी नीति को बदल दिया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस नीति को बदलने का जो कारण है वो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही ये जानकारी औपचारिक की गई कि कमेटी का गठन हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन पर, और इसका अध्यक्ष चुना गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, और उसके बाद ये फॉर्मल मीटिंग जिसमें ये संकेत दिए गए कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे और रिपोर्ट कब तक सौंपनी होगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कानूनी दांवपेच जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस पूरे नए बदलाव में, वन नेशन वन इलेक्शन में, उसी पर मंथन ये कमेटी करेगी। तो 24 के लिए कैसे सियासी दांव चले जा रहे हैं, अब इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे एक तरफ जहां पूरा विपक्ष तीसरी बैठक करने जा रहा था, आज उसका दूसरा चरण था मुंबई में, वही विपक्ष अब अपनी नीति को एंड मोमेंट पे बदल देता है। सुबह 10:30 बजे का समय दिया गया था जब ये कहा गया कि लोगो जारी किया जाएगा, कल के मंथन के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और कौन कन्वीनर होगा ये आज तय हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब चर्चा का जो विषय है वही बदल दिया है। विषय है चर्चा का वन नेशन वन इलेक्शन, यानी देश में एक चुनाव की तैयारी, एक देश एक चुनाव पर कमेटी। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बनाए गए, जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने जाते हैं और विपक्षी खेमे में कैसे खलबली मच जाती है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने जब इस वन नेशन वन इलेक्शन पर निशाना साधा, सेशन बुलाने को लेकर प्रधानमंत्री की टाइमिंग पर निशाना साधा, तो इस पर प्रहलाद जोशी ने उन्हें जवाब दिया। देश के मुद्दों पे आज एक कमेटी बनी है। मैं उनसे कहती हूँ कमेटी महंगाई पे कब बनेगी, कमेटी भ्रष्टाचार पर कब बनेगी, कमेटी ये जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पे कब बनेगी, महिलाओं पे कमेटी कब बनेगी, महिला रिजर्वेशन पे कब बनेगी, कमेटी किसानों के अधिकारों पे कब बनेगी। तो ये सब बाकी सब बकवास है। 3 कमेटी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं और वो 3 कमेटी रिपोर्ट्स बहुत स्पष्ट तरीके से कहती हैं कि 5 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। 5 अमेंडमेंट्स में लोकसभा और राज्यसभा में 3/4 सबको सहमति होनी चाहिए। फिर ये स्टेट असेंबलीज में जाएंगे, स्टेट असेंबलीज में ये आधे से ज्यादा मेजॉरिटी होगी तब ये पारित होंगे। तो दुनिया को और देश को बेवकूफ बनाना बंद करें, देश के एजेंडा पे, इंडिया के एजेंडा पे चर्चा करें। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। तो चाहे सदन हो या फिर लाल किले की प्राचीर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसके जो फायदे हैं वो बता चुके हैं, यानी वो अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके थे। आपको सुनाते हैं। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी।
उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन ये स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। तो अब आप ये जानिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सरकार के लिए क्या चुनौती है और उनके पास विकल्प क्या है, दोनों ही बातें आपको बताते हैं। आप ऐसे समझिए कि संविधान में 5 संशोधन करना होगा, ये चुनौती है। विधानसभा को भंग करना होगा, ये एक विकल्प है। इसी के साथ चुनौती ये कि 50% राज्यों की सहमति लेनी होगी और विकल्प क्या है, 2 फेज में चुनाव आपको कराना होगा। इसके अलावा संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है और विकल्प यह है कि 1 साल में होने वाले सभी चुनाव साथ में कराना। तो सरकार के लिए जो चुनौती है और जो विकल्प है वो आपने सुना। अब हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा हैं हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और मोहित दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह की तस्वीर हमने देखी थी जेपी नड्डा की और रामनाथ कोविंद की, ये तो तय हो गया कि पूरा स्केड्यूल मीटिंग का मुद्दा विपक्ष ने बदल दिया, तो इसका मतलब टेंशन बढ़ गई है विपक्ष की। निश्चित तौर पर विपक्ष की टेंशन बढ़ेगी भी। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसके अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे तय करने के लिए क्या उनकी 2024 की चुनावी रणनीति हो, इसके लिए वो बैठक करें। इस बीच में कल खबर आई कि संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया। आज आई कि रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनके निवास के बाहर ही हम खड़े हैं, अभी न्यूज की टीम है, कि उन्हें एक समिति बनाई गई है जो एक देश एक चुनाव के ऊपर विचार करेगी। उसकी रिपोर्ट के बाद सरकार उसको अमली जामा पहनाएगी, यदि कानूनी रूप देगी। तो इसको लेकर के राजनीतिक हलचल तो बहुत बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इस पर चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। और आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर याद है कि जब एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस वक्त भी ये बातें होती थी कि एक देश एक चुनाव हो, इससे देश का संसाधन का दुरुपयोग नहीं होगा, देश का जो खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा, मैन पावर जो लगते हैं वो बचेंगे। तमाम सारी इसकी बातें थी और बहुत सारे इसके फायदे गिनाए जाते थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार गाहे बगाहे इस बात को कहते रहे और लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा। और अब ये एक देश एक चुनाव को लेकर के समिति का गठन कर दिया गया है और सोचे कि अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। हालांकि इसके सदस्य कौन होंगे, ये समिति कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, समिति के काम करने का स्वरूप क्या होगा, किस दायरे में वो काम करेगी, ये सारी बातें अभी सामने आनी है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति का गठन और उसके जैसे ऐलान हुआ है, जानकारी आई है, उसके बाद जेपी नड्डा का उनके घर पे आकर मिलना, तो इससे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है राजनीतिक तौर पर कि सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में काफी दिनों से जुटी हुई थी। ठीक है विकास, और सवाल तो ये भी एक तरफ भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव तो इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो तमाम नेता हैं, संजय राउत जैसे नेता, वो इसके विरोध में फौरन उतर आए हैं। मोहित, आपके पास आऊंगी, इस पर सवाल लूंगी, लेकिन कमेटी बनाई गई तो विपक्ष भड़क गया। संजय राउत, सौरभ भारद्वाज और रामगोपाल यादव ने क्या कहा वो सुनाते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। तो और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, इनमें से कोई भी मुद्दा इस सेशन में पास नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की घबराहट है, जिसके कारण अखबारों में और टीवी में नया नैरेटिव बनाने के लिए आनन फानन में खबर डाली गई है। इंडिया ब्लॉक लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे केंद्र को घबराहट है। राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन
ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही तो बात दूसरी। अब चलते हैं मुंबई। मोहित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल तो विपक्ष की स्ट्रैटेजी पर खड़े हो रहे हैं कि अगर किसी तरह कि कोई नया परिवर्तन सरकार की तरफ से किया जाता है, ऐलान किया जाता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे। इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है। 10:30 बजे का समय आप ही ने दिया था, आपने कहा था लोगो जारी कर देंगे, आप पीछे हट गए। देखिए पयोधी, इस बात को समझना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है केंद्र सरकार का, वन नेशन वन इलेक्शन। और इसको लेकर निश्चित तौर पर देखिए रणनीति तो तमाम थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की थी, स्ट्रेटजी कमेटी की थी, ज्वाइंट इलेक्शन एक्शन कमेटी की थी, इसके साथ रिसर्च विंग की थी, कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त करने को लेकर था, कन्वीनर बनाने को लेकर था, तमाम ऐसे मुद्दे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आज लोगो लॉन्च किया जाएगा, लोगों को रोक दिया गया है। और दलील ये दी गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अंदर से जो खबर मिल के आ रही है कि तमाम ऐसे सुझाव आए हैं लोगों को लेकर कि उसको और परिवर्तित और बेहतर किया जा सकता है। इस वजह से आज लोगों को रोक दिया गया है, आज जारी नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से बातचीत की। उनका ये कहना था कि आप बताइए कि लोगो महत्वपूर्ण है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो उनको तय करना है कि क्या महत्वपूर्ण है। तो आज जो इंडिया घटक दल की बैठक हो रही है, उन्होंने लोगों को पीछे कर दिया। और देखिए जो लगातार हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अंदर लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनको ये लगने लगा है कि एक देश एक चुनाव के को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए। ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो विपक्षी दलों की अंदर से आ रही है। बात तो ये है ना मोहित की 10:30 बजे लोगो, उसके बाद मंथन,